जय श्री राम भाइयों। अभी आजकल एक प्रक्रम चल रहा है कि बीजेपी की यूपी के एक प्रवक्ता नूपुर शर्मा ने एक विशेष समुदाय के पैगंबर के बारे में कुछ शब्द बोले। उनका कहना है कि उन्होंने वही कहा जो उनके कुरान में लिखा हुआ है, केवल उनके वक्तव्य हिंदी रूपांतरण हैं। फिर भी उन्होंने ये कहा है कि यदि मेरे इन शब्दों से फिर भी किसी को कोई आपत्ति है तो मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। अब उन्होंने अपने शब्द वापस लिए हैं, वो एक अलग बात है, अलग विषय है। जो उन्होंने बोला है वो उसमें उनके कुरान की बात करते हैं, वो भी बात अलग है। पर बीजेपी ने उनको अपनी पार्टी से क्यों निकाला, निष्कासित क्यों कर दिया? क्या केवल दूसरों को संतुष्ट करने के लिए? सब लोग ये समझते, बहुत हल्ला भी मचा रहे हैं, बीजेपी ऐसी है, बीजेपी वैसी है, सब राजनीतिक पार्टी ऐसी होती हैं, वो मौका पड़ने पर अपना ऐसे कर देती है, सो ऑन। पर चलिए, मैं अपनी बुद्धि विवेक से आपको जो लग रहा है वो बताता हूँ। अब सत्य कितना है वो तो समय बताएगा। एक छोटा सा किस्सा कहता हूँ आपके सामने। किसी गांव में एक पंचायत हुई। किस बात पे? कि उसमें एक तालाब था और उसमें जानवर भी पानी पीते थे और प्राय घर के कामों में भी उस तालाब का पानी प्रयोग में लेते थे। कुछ लोग उसमें जाकर अपने गंदे वस्त्र भी धोते थे, साबुन का पानी डाल देते थे, तो जिस कारण वो तालाब गंदा हो रहा था। अब तालाब की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है क्योंकि उससे पूरे गांव का भरण पोषण हो रहा है। इसलिए उन्होंने क्या, वहाँ के पंचायत हुई और वहाँ के मुखिया ने निर्णय लिया कि जो भी इस तालाब में कपड़े धोएगा, यानी इसे गंदा करेगा, उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा और उसे 5100 रुपये दंड के रूप में देने होंगे। पंचायत ने मान लिया, सभी ने फैसला, क्योंकि ताकतवर था इसलिए चुपचाप मानना था। अब वो मुखिया अपने घर जाता है और रात में अपनी पत्नी से कहता है कि ऐसा करना, तुम तालाब में कपड़े धो के आ जाना और ऐसे टाइम पर जाना जब लोग जग रहे हो, कुछ सो रहे हो, कुछ ऐसे टाइम पे कि किसी को ये भी पता ना चले कि आप जानबूझ के गए हैं, ऐसा लगे कि आप चुपचाप कर रहे हैं। उनके अरे आपने पंचायत की है, आप ही उसे तोड़ रहे हैं। उनकी जो मैं कहता हूँ वो काम करो और मैं गांव से उससे पहले निकल जाऊंगा, 2 दिन में आऊँगा। ठीक है। वो मुखिया सच में ही उस गांव से निकल जाता है 2 दिन के लिए। उसकी पत्नी को जो कहा गया था वो ऐसे ही करती है, जाती है और तालाब में अपने कपड़े धो देती है। लोगों ने देखा, कानाफूसी हुई, चर्चा चली, दुनिया भर की बात हुई। अरे अपने घर का है इसलिए वो कुछ नहीं कहेगा, अपने परिवार का इसलिए कुछ नहीं कहेगा, कोई और होता तो ऐसा हो जाता, कोई और होता तो ऐसे हो जाता, और सब ऐसे ही हैं, यू सो और दुनिया भर की बातें जो आम चर्चा जैसे होती है। अब 2 दिन बाद मुखिया आए। अब उनसे प्रत्यक्ष रूप में तो कोई कुछ कह नहीं पाया, बाकी कानाफूसी करके उनके पास तक बातें पहुंचा दी। पंचायत फिर हुई। पंचायत के नियम अनुसार उन्होंने कहा ठीक है भाई, मेरी पत्नी ने गलती करी है तो मैं दंड का भागीदार हूँ, मैं आपको पैसे देता हूँ, दंड के जो पैसे हैं। तो जो निर्धारित दंड था वो पैसे दे दिए। अब लोगों को समझ में आ गया कि यार जब गांव का मुखिया दंड देने का अधिकारी है तो बाकी सब तो अब देंगे ही। सभी के नज़र में वो ठीक है, जो स्थिति थी सभी क्लियर हो गई। घर आके पत्नी ने पूछा, कमाल है, कैसे हैं आप पंच, आपने अपने परिवार के ऊपर दंड रख दिया, अपने ऊपर कर्ज रख लिया, अपने ऊपर दंड रख लिया और दंड दे दिया। तो उसने समझाया कि इससे एक नियम निर्धारित होता है। अब गांव का कोई अन्य व्यक्ति उस गलती को दोहराएगा नहीं, और यदि गलती दोहराई तो भी दंड का भागीदार बनेगा, क्योंकि सभी जानते हैं जब मुखिया अपना दंड दे सकता तो किसी को कैसे छोड़ देगा। वही स्थिति अब आती है आज के वर्तमान समय में। जब किसी भी बात को सिद्ध करने के लिए, अपने नियमों को सिद्ध करने के लिए
अपने पार्टी के एक सैनिक को वो अपनी पार्टी से निकाल सकते हैं। तो बाकी आप समझदार हैं कि और कोई कुछ बकवास करेगा किसी धर्म के बारे में तो बाकी के साथ भी वही सलूक किया जाएगा। ये तो रास्ता क्लियर किया है कि हम अपनों के साथ कर सकते हैं, तो बाकी कोई और होगा तो उसके साथ भी यही व्यवहार किया जाएगा। बाकी आप समझदार हैं, आगे क्या होना है आइए ये समय बताएगा। जय श्री राम।